इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। अपनी उपलब्धि दिखाने के लिए उन्होंने कचरा यहाँ पे रख रखा है। ऐसा ये सिर्फ ठोकर चौराहे की नहीं सर, पूरे शहर में कचरे को लेकर हालात है। आज स्वच्छता सर्वेक्षण होता है, उसमें अपनी रैंकिंग गिरती जा रही है। आप देखोगे इसके अंदर तो ये पट्टियां, ये देखो आप देखोगे, ये ऐसा चौराहा वर्ल्ड क्लास चौराहा है, आपको सिर्फ उदयपुर में ही दिख सकता है। कि भारतीय जनता पार्टी का जो बोर्ड है हर मोर्चे पर विफल है। जो अपने ठोकर चौराहे से जो राणा प्रताप का जो ट्रेन के बाद ट्रैफिक आता है, आप दोनों तरफ रेलवे की जमीन थी, आपकी सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, आप बात करके रेलवे बोर्ड से जमीन ले सकते थे। सड़क बनती है, सड़कें टूट जाती है, सीवरेज के ढक्कन अंदर बैठे हुए। आज इस पार्क की खस्ता हाल है, फिर नया टेंडर होगा। ऐसा नहीं कि कोई नई चीज बन गई तो उसको समय समय, हम गाड़ी भी खरीदते हैं तो हर 2-3 महीने में हम सर्विस करते हैं। शहर की आम जनता की गाड़ी का, मैं आपकी जेब का पैसा थोड़ी लगा रहे हो, आप हमारा पैसा लगा रहे हो। यूबी टैक्स के नाम पे आप वसूली चालू करके आप करिए, यूबी टैक्स जिनका बनता है उनसे वसूलिए, लेकिन जनता को राहत देने का भी तो काम कीजिए आप। शहर की हालत ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी पदाधिकारी पार्षद डिबेट करने आने को तैयार नहीं। किस मुंह से आएंगे, क्या डिफेंड करेंगे वो? उनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। वी फ्लाई एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी ट्रेनिंग एकेडमी। क्या आपका सपना आसमान की ऊंचाइयों को छूने का है या फिर हॉस्पिटलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री में करियर बनाने का? आपका सपना साकार होगा वी फ्लाई एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी ट्रेनिंग एकेडमी में। उदयपुर की अग्रणी ट्रेनिंग एकेडमी जो आपको बनाएगा एयरलाइंस, होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल तैयार। बेहतरीन ट्रेनर्स, प्रैक्टिकल लर्निंग और इंडस्ट्री सर्टिफाइड कोर्सेज के साथ हम आपको एक सफल करियर की ओर ले जाते हैं। हमारी शानदार प्लेसमेंट सपोर्ट से आपका सपना हकीकत बन सकता है। अब आपका भी करियर टेक ऑफ करेगा। आज ही ज्वाइन करें वी फ्लाई एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी ट्रेनिंग एकेडमी और अपने सपनों को उड़ान दें। स्मार्ट सिटी के स्मार्ट नजारे में आपको दिखाने वाला हूँ। अभी मैं ठोकर चौराहे पर हूँ। अगर आप पीछे देख पाओगे, हिंदुस्तान जिंक की ओर से एक जो है चौराहा यहाँ पर बनाया गया है और स्मार्ट सिटी के क्या हाल है और इनके सड़कों के क्या हाल है। उदयपुर जो विश्व विख्यात है, अक्सर जो उदयपुर का नाम सुनते ही जो खूबसूरती का नाम अपने जहन और दिमाग में आता है, उदयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी और स्मार्ट सिटी बनाया गया था। और स्मार्ट सिटी के हाल क्या है, उनके सड़कों के हाल क्या है, इसकी दूरदर्शा क्या है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये जो मार्ग है जो चित्तौड़ से उदयपुर मिलाता है और मुख्य सड़क जो है ठोकर चौराहे पर हूँ। अगर आप देखोगे यहाँ पर जो जगह जगह जो खड्डे बन गए हैं और हिचकोले खाते हुए करोड़ों की गाड़ियां यहाँ पर आप देखोगे। ऐसे ही चमचमाती गाड़ियां है, ऐसी चमचमाती सड़कें आपको वर्ल्ड में कहीं नहीं दिखेगी। ऐसे दिखेगी आपको स्मार्ट सिटी के जो उदयपुर है उसकी सड़कों का हाल क्या है आप देखो। इसके साथ ही जो चौराहा है, मुख्य चौराहा जिसको हम कहते हैं हिंदुस्तान जिंक का, ये मुझे नहीं लगता शायद कलर होने के बाद जो है इसका कभी कलर भी हुआ होगा बनने के बाद। अगर आप देखोगे इसके हाल तो जगह जगह पर जो है यहाँ की पट्टियां जो है वो जो है उकल चुकी है और ये स्मार्ट सिटी के स्मार्ट चौराहे के नजारे हैं। अगर आप देखोगे इसके अंदर जो है लाइटिंग तो लगा रखी है, लेकिन लाइटिंग के साथ ही अंदर इतना सारा कचरा है, ना जाने क्यों नहीं जो निगम के अधिकारी हैं उनकी जो लोगों की जो है नजर उसके ऊपर नहीं आती है। चौराहे हैं लेकिन जो है यहाँ के जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोगों की नजर क्यों नहीं जाती, इस पर हमारे साथ जो है बात करने के लिए हमने यहाँ के जो 2 कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है उनको बुलाया था। तो हमारे साथ अमित जी श्रीवास्तव जी है कांग्रेस से और भैया है हमारे साथ मनोज जी। अमित जी, आप रोड की दूरदर्शा देख रहे होंगे, मनोज जी भी हमारे साथ हैं। मनोज जी, आप भी देख रहे होंगे, ये स्मार्ट सिटी का स्मार्ट चौराहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए पूर्ण जी, उदयपुर शहर में कोई भी चौराहा और कोई भी सड़क ऐसी बाकी भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड ने नहीं छोड़ी है जिसकी दुर्दशा और खस्ता हाल ना हो। इनका मोटिव ही यही है। ये क्या है, इनकी भी गलती नहीं है। हिंदी वर्णमाला का कोई अक्षर है जो गलत पढ़ते, ये न को क पढ़ते, ये जाके करते विनाश और बोलते हमने किया विकास। तो न को क जो पढ़ने की गलती बीजेपी से हो रही है, उसी वजह से उदयपुर शहर के ये हाल है। शहर के अंदरूनी भाग में देखो सीवरेज, स्मार्ट सिटी नाम पे सीवरेज उफन रहा है। लोग सुबह मंदिर जाते हैं तो वो गटर का पानी देख रहे हैं। हिरण मगरी की चौड़ी अच्छी खासी रोड थी, उसमें पार्क बना दिया आपने। सूरजपुर चौराहे को छोटा रखना चाहिए था, उसको आपने बड़ा कर दिया। अब बात करते अपन ठोकर चौराहे की, जिसके लिए अपन आए हैं। शहर का सबसे व्यस्ततम चौराहों में से एक ये चौराहा है। एयरपोर्ट को कनेक्ट करता है, वीआईपी मार्ग आप इसको कह सकते हैं। कई वीआईपी लोगों का आगमन होता है, लेकिन अपनी नाकामियां छुपाने के लिए भाजपा बोर्ड एयरपोर्ट से अब लिंक रोड होकर सर्किट हाउस वीआईपी लोगों को ले जाते हैं।
कि यहाँ की दुर्दशा उन्हें दिख नहीं जाए। देखिए रोड पे खड्डे हो रहे हैं, ये चौराहा मेरे को लग रहा है जो बना था हिंदुस्तान जिंक के, उसके बाद बनने के बाद कभी इस पे पेंट भी नहीं हुआ, ना इसका रख रखाव करने की कभी प्रयास किया गया है। जो पुल सेवाश्रम वाला जो आपने बनाया उसको ठोकर चौराहे क्रॉस कराते तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक को निजात मिलता है। स्मार्ट सिटी की स्मार्ट सड़क ऐसी होती है क्या, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैं यही तो समझाना चाह रहा हूँ, ये शब्द गलत पढ़ रहे हैं। स्मार्ट के नाम पे उदयपुर की हालत बद से बदतर की जा रही है। मतलब आज आप मानोगे पूरे राजस्थान में अगर सबसे बुरे हालात कहीं हैं तो उदयपुर शहर के हैं। जयपुर को देखो आप, चौड़ी सड़कें हैं, कोटा को ट्रैफिक सिग्नल फ्री सिटी बना दिया गया है। आज अपन कहाँ जा रहे हैं? स्मार्ट सिटी के नाम पे 100 स्मार्ट सिटी की घोषणा हुए आज करीब 7-8 साल हो गए। आपने क्या उपलब्धि हासिल की? भाजपा का कोई भी नेता, कोई भी व्यक्ति खड़ा होके इस चीज को डिफेंड नहीं कर पा रहा है। इसी का कारण यही है कि इन्होंने कुछ नहीं किया। प्रतापनगर चौराहा आज भी जाम की स्थिति वहां बनी हुई है। आपको पुल सीधा रखना था, आपके महान इंजीनियरों के साथ आपने मिलकर उसको। बीजेपी वालों का फोकस एक ही है, आप कुछ भी बनाओ, हमें सिर्फ फीता काटना है। इंजीनियरों को इनको निर्देश दे रखे, आप कुछ भी बना दो, हम फीता काटने आ जाएंगे। फीता काटना और पट्टिका पे नाम के अलावा इन्होंने शहर में कुछ नहीं किया है। 30 साल का भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है पिछले 30 सालों से। दूसरी अगर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है निगम किस तरह से काम करता है, किस रवैये से काम करता है। जो पट्टियां है अंदर अगर आपने देखी होगी, उखल गई है, अंदर कचरा पड़ा वो भरा हुआ है, इसके साथ गंदगी तो है। वहाँ पर खड्डा जो अक्सर जो है लोगों को क्या पता स्वागत के लिए लगाया रखा है, क्या कहता है। बिल्कुल, जो भी उदयपुर देखने आए उनको ये अपनी उपलब्धि दिखाने के लिए उन्होंने कचरा यहाँ पे रख रखा है। ऐसा ये सिर्फ ठोकर चौराहे की नहीं सर, पूरे शहर में कचरे को लेके हालात है। आज स्वच्छता सर्वेक्षण होता है, उसमें अपनी रैंकिंग गिरती जा रही है। तीसरे नंबर पे लेके गया, फाइलों के माध्यम से तीसरे नंबर पे लेके गया है। वो कागजों में ही आई है। अच्छा, अगर एक्चुअल स्थिति ग्राउंड पे हम देखें तो आप मुझे बताओ कौन सा पार्क, कौन सा चौराहा है जो साफ सुथरा। आज सड़कों के हालात देखो आप, ये मेन रोड पे इतने खड्डे हो रहे हैं, तो आप सोचो अंदरूनी शहर और गलियों की क्या हालत। देखिए ये हार है पेंसिल डिवाइडर पे, अगर आप देख पा रहे हो लोगों को क्रॉस करने में वहां से इधर जाना है, कैसे कट लगाएगा। देखिए ये अंडरपास जो बना, आप किसी भी इंजीनियर को, किसी भी अधिकारी को बुला के देखो उसका कर्व सही दिया है क्या? जो भी प्रतापनगर से आएगा वो एक बार में टर्न ले ही नहीं पाता है, 2 बार में रिवर्स करना पड़ता है, जाम की स्थिति बनती है। लेकिन जैसे यहाँ के अधिकारी लाए हैं ये, वैसे इनके बीजेपी के मंत्री और भाजपा के बोर्ड के पार्षद है, तो उसीलिए उदयपुर शहर का ऐसा विकास आप लोग को देखने को मिल रहा है। देखिए अमित जी थे जो कह रहे थे उदयपुर विकास का जो है किस तरह का जो है खस्ता हाल है। यहाँ पर जो है दिन पर जो है कहीं कहीं शाम की वक्त बड़ा ट्रैफिक रहता है, और एक तरफ जो है एयरपोर्ट से जुटी हुई सड़क है, इसके साथ सिटी और इस तरह से जो बोरा गणेश और एमएलए जाने वाला मार्ग है। इसकी हकीकत और दूरदर्शा किस तरह की मैं आपको और दिखाऊंगा, कैमरा से थोड़ा पता चलेंगे इसकी दूरदर्शी क्या हालत है। अगर आप देखोगे यहाँ पर जो है जगह जगह जो पट्टियां उगल चुकी है, इसके साथ ही जो ईंटें हैं यहाँ पर पड़ी हुई है। और आप देखोगे इसके अंदर तो ये पट्टियां, ये देखो आप देखोगे ये ऐसा चौराहा, वर्ल्ड क्लास चौराहा है, आपको सिर्फ उदयपुर में ही दिख सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर ईंटें पड़ी हुई है, अंदर देखोगे आप ढेर सारा कचरा पड़ा हुआ है। इसके साथ ही जो पुलिया ये बनी थी उसके बाद मुझे नहीं लगता शायद कभी इसके ऊपर पेंट या कलर भी हुआ होगा। और जो दूरदर्शा जो है ये 30 सालों का भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, इस तरह के बैनर यहाँ पर लगा रखे हैं, और सिर्फ इसका खाना पूर्ति करके जो है निगम प्रशासन और अपने आप को वाई लूटने के लिए लगा रहता है। इसके साथ ही और सारे जो खड्डे हैं मैं आपको दिखाऊंगा हमारे साथ चलकर, तो यहाँ से लोग जो सीधा आगे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही जो है ये आगे हाल अगर आप देखोगे वर्ल्ड क्लास उदयपुर में कोई अगर आता होगा तो उसको क्या दिखाते होंगे, ये दोनों तरफ जो है खड्डा बना रखे, देखो बेरियल नहीं बन पाया तो खड्डा खोद दिया निगम ने, शायद केबल बिछाने के लिए। उसके बाद जो है वो आगे की दूरदर्शा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जगह जगह खड्डे हैं, करोड़ों गाड़ियां आ रही है, वो खिचकोले खाती हुई आ रही है, न जाने यही जो है वो उदयपुर है। क्या कहना चाहेंगे अंकल? यार ये ठोकर चौराहा है उदयपुर का, मोहम्मद अली बिंदोरी लेक सिटी होटल चालक यूनियन अध्यक्ष बोल रहा हूँ मैं सर। ये ठोकर चौराहा कितने दिन से रोड टूटा हुआ है, ना प्रशासन जान है। वो नाला, उस नाले में कई बार एक्सीडेंट हो गए, वो नाले का काम भी अधूरा पड़ा हुआ है, और ये देखो टोटल खड्डे हो रहे हैं सर। और ये बंद करेगा, इसको भी खुलवाया जाए, ठोकर चौराहे की थोड़ी सुध ली जाए। धन्यवाद। ये खड्डा, ये बेरल क्या फायदा निकलता है? उससे पेरल नहीं है ये सर, इन्होंने केबल शिफ्ट करी थी ना, उस केबल का छोड़ दिया बस। उसके बाद कुछ सही करने में आगे को इधर ये पूरा खाली पड़ा है। ये वायर शिफ्ट करने के लिए आरएससीबी विभाग ने इसका जेसीबी से खोदा था, उस वजह से ये अभी भी अधूरा पड़ा, और न कोई सूद है न कोई डामर, अभी तो कोई करने वाला नहीं आया है। इसको करवाओ प्लीज। देखिए ये हाल है, इसे खोद दिया है, इसको सही करवाना था लेकिन ये सही नहीं हो पाया। इसके साथ ही यहाँ पर एक खड्डा और है, उसके कारण भी कई सारे हादसे जो हैं यहाँ पर होते हैं। भैया हमको बता रहे थे ये कोई तेज रफ्तार गाड़ी वाला आता होगा तो शायद स्वागत के लिए बड़ा सा खड्डा यहाँ पर बना रखा है। देखिए आप कितना बड़ी अव्यवस्था और कितनी बड़ी दुर्दशा निगम की और उदयपुर प्रशासन की है कि यहाँ पर कोई जो जानी दौरी उदयपुर का नहीं है। जी
ठेकेदार अधूरा काम छोड़ के चला गए हो। ठेकेदार अभी तक नहीं आए और आधा नाला बना है और आधा नाला अभी तक छोड़ के चले गए, ना कोई सुध है। और ठेकेदार से संपर्क किया, वो कह रहा मेरा गवर्नमेंट में पैसा बाकी है, नगर निगम में, जब तक मुझे पैसा नहीं मिलेगा मैं काम नहीं करूंगा। बिल्कुल, ये नगर निगम से ही काम है वो हो रहा है, जहाँ पैसे नहीं मिलते तो जो ठेकेदार है वो काम छोड़ के चले। और आगे की दूर हम आपको दिखाते हैं। RK Property Consultants. All you need to know: Udaipur UIT Convert STO, Rico Convert Plots, Agriculture Land available in Udaipur. बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। RK Property Consultants लाया है श्री पद्मावती विहार, वह भी शहर के बीचों बीच, जहां आपको मिलेंगे UIT कन्वर्टेड प्लॉट, वो भी 150 फीट रिंग रोड, 60 फीट लिंक रोड, 100 फीट लिंक रोड, स्टेप बाय स्टेप स्कूल के नजदीक। विशेषताएं: हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, पेट्रोल पंप के पास, डेवलप एरिया, महादेव मंदिर, नियर बाय ऑल ट्रांसपोर्टेशन। श्री पद्मावती विहार सेक्टर 14 UIT कन्वर्टेड प्लॉट, 90% लोन सुविधा के साथ, जहां से स्कूल, कॉलेज, सब्जी मंडी और हॉस्पिटल सब कुछ मात्र 5 मिनट से भी कम दूरी पर। हाथों हाथ रजिस्ट्री। तो आज ही प्लॉट और मकान बुक करवाइए, पहले आए पहले पाए। विजिट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन RK प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, स्टार टावर, बी साइड, होटल आकृति, संजी विहार, तितरेड्डी, बांसवाड़ा, सलुम्बर रोड, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9992993027, 8742801244। उदयपुर की वर्ल्ड क्लास सड़कों के बाद स्मार्ट जो है उद्यान, जो इसको हम बगीचा गार्डन कहते हैं, आपको दिखाने वाला हूँ। इसको फाउंटेन कहा जाता है आम भाषा में, लेकिन फाउंटेन के किस तरह के हालात उदयपुर में है, अगर आपको पूरे विश्व में कहीं पर भी इस तरह के फाउंटेन नहीं मिलेंगे जो फाउंटेन उदयपुर में उपलब्ध है। यहाँ की स्मार्ट सिटी और नगर निगम जिस तरह का काम करता है, अमर जवान ज्योति का एक बार आपको दृश्य दिखाऊंगा। यहाँ पर जो है ये पट्टियां और ये जो गार्डन जो डेवलप हुआ था रजनी डांगी जी के जब महापौर थी तब जो सारे काम हुआ थे, लेकिन उसके बाद किसने भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। पिछले 10 साल चले, 10 से ज्यादा साल का जो समय है पूरा हो गया, लेकिन जो है कोई इसका जो देखने वाला नहीं। मनोज जी, आप बताएं, ऐसा गार्डन, वर्ल्ड क्लास गार्डन, स्मार्ट गार्डन आपने पूरे विश्व में देखा कि आपने भी बहुत सारे शहर में घूमे होंगे। अमर शहीद भगत सिंह जी नाम से बनाया गया गार्डन की हालत अगर ऐसी है तो ये सामान्य गार्डन की हालत कैसे रखते होंगे, इसका मेरे को सोचना पड़ रहा है। दुर्दशा तो आप देख ही रहे हो, अमर शहीद भगत सिंह जी की जो पट्टिका है वही नहीं है, यहाँ पे जो प्लास्टर बना हुआ है वो टूटा हुआ है, यहाँ पे अंग्रेजी घास लगी हुई, कोई देखने वाला नहीं है। तो वर्ल्ड क्लास सिटी में ऐसा गार्डन तो बिल्कुल अपेक्षित नहीं है। जी अमित जी, 13 रुपए स्क्वायर फीट की जो घास है वो आयरन नदीम को वेनिस बनाने के नाम पर लगाई गई, आपको पता है, वो उदय सागर में चली गई। ऐसी घास, ये कौन से स्क्वायर फीट वाली घास आप थोड़ा बताएंगे? इनका तो ये कारोबार है। अच्छा, इन्होंने आयड में 1 करोड़ के जामुन के पेड़ भी लगाया। अच्छा, उदय सागर में उग रहे हैं अभी। जब उदय सागर का पानी डाउन होगा तो अपने को दिखेंगे जरूर। तो यहाँ जो घास लगी उसकी हालत आप देख सकते हो। कहने का मतलब है जनता की गाड़ी कमाई का दुरुपयोग कैसे किया जाए, ये भाजपा के नगर निगम बोर्ड से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता है। और आप देखें कि शहीद भगत सिंह के नाम पे, मतलब शहीद की तो कम से कम आप वैल्यू कर लो। इस पार्क की दुर्दशा देखो आप, फाउंटेन बंद है, ये गाजर घास उग रही, ये बोतलें पड़ी है, मतलब आप क्या अड्डा बन गया इस तरह का। हर पार्क में ये हिरण मगरी का पार्क है और नशेड़ियों का, ये नशेड़ियों को संरक्षण देते हैं। अच्छा, तो भाई आप इधर उधर मत घूमो, आप आराम से पार्क बना रहे, बैठो आराम से और अपना एंजॉय करो। तो कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो बोर्ड है हर मोर्चे पर विफल है। जो अपने ठोकर चौराहे से जो राणा प्रताप का जो ट्रेन के बाद ट्रैफिक आता है, आप दोनों तरफ रेलवे की जमीन थी, आपकी सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, आप बात करके रेलवे बोर्ड से जमीन ले सकते थे, उस रोड को चौड़ा किया जा सकता था। लेकिन न तो इनके पास विजन है, न इनके पास वैसे लोग हैं जो इतनी सोच रखते हो और उदयपुर का सचमुच विकास चाहते हो। गार्डन बनाकर छोड़ देती है, उसके बाद उसके ऊपर ध्यान नहीं जाता है या फिर ध्यान देना नहीं चाहते हैं। अभी ये चाहते हैं कि नया गार्डन बने तो नया पैसा आएगा, तो उसको वापस आप समझ रहे हो ना, फाइलों में कुछ सेटलमेंट हो जाएगा। कह रहा हूँ आपको, ये कारोबार है इनका कि भाई कैसे सड़क बनती है, सड़कें टूट जाती है, सीवरेज के ढक्कन अंदर बैठे हुए। आज इस पार्क की खस्ता हाल है, फिर नया टेंडर होगा। ऐसा नहीं कि कोई नई चीज बन गई तो उसको समय समय, हम गाड़ी भी खरीदते हैं तो हर 2-3 महीने में हम सर्विस करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये कारोबार की तरह इसको इस्तेमाल कर रही है। ना तो इनकी रखरखाव होता है, ना देखभाल होती है, ना कुछ करना चाहते हैं। बस इसका नया टेंडर कर देंगे चुनाव आने से पहले और
अपनी उपलब्धि में इसको गिनाया जाएगा। मैं चाहूंगा एक बार हमें जी ये जो भगत सिंह जी की मूर्ति है, आपको कभी लगता है इसका कभी जो है इन्होंने जो अपने पास इतनी सारी मशीनें हैं, कभी इसको साफ भी करवाई होगी इन्होंने? देखिए, जब इनकी जन्म जयंती या शहीद दिवस आता है तभी कभी नगर निगम का या कोई अधिकारी उनको उनकी नजर पड़ती है और एक बार इसकी साफ सफाई कराई दी जाती है। आज देखो इधर से प्लास्टर उड़ गया है, आप देखें इस तरफ। हाँ देखिए ये हालत है। हाँ जी अमित जी बताएं जी। ये देखो, ये इसकी हालत है, ये आप देखो, ये कांकरे पड़ रहे हैं, आप देख लो। ये भ्रष्टाचार है, क्या है? खुला भ्रष्टाचार है। और भगत सिंह कम से कम शहीद भगत सिंह, जिससे पूरा देश नहीं विश्व प्रेरणा लेता है, अगर उसकी मूर्ति के उदयपुर शहर में ऐसे हालात कर रखे हैं आपने, तो आप शहर में आप विकास की कहाँ उनसे वो रखते हैं। 75 करोड़ रुपए खर्च करके जो आईआईटी को बना दिया, लेकिन कुछ जो है कुछ पैसे इस पर भी लगा इसको डेवलप किया दिया जाता तो शायद इसकी अच्छी बेहतरीन स्थिति में होते, पैसे डूबते नहीं अपने। बिल्कुल निश्चित तौर पे आज 75 करोड़ रुपए अपने आप में शहर की आम जनता की गाड़ी का में आपकी जेब का पैसा थोड़ी लगा रहे हो, आप हमारा पैसा लगा रहे हो। यूडी टैक्स के नाम पे आप वसूली चालू करके आप करिए, यूडी टैक्स जिनका बनता है उनसे वसूलिए, लेकिन जनता को राहत देने का भी तो काम कीजिए। आज इस शहर पे इस रोड पे जो व्यक्ति निकल रहा है, क्या वो संतुष्ट हो पा रहा है अपने आप में कि मैं जो टैक्स दे रहा हूँ उसका मुझे कुछ फल मिल रहा है? तो कहने का मतलब ये, आयन नदी में करोड़ों रुपए लगा दिए, हिरण मगरी की मेन रोड पे 36 करोड़ रुपए खर्च किए गए। आज उस रोड की हालत देखो आप, जाम लगता है, कचरा पात्र बन गया है, वहां पे लोगों के कपड़े सूख रहे हैं। ये हालत है आज भगत सिंह जी की मूर्ति के, मतलब इस पार्क की हालत देख के बहुत निराश है। दूसरी अगर पार्क की दूसरी तरफ देखोगे, यहाँ पर जो है पैदल चलने वाले लोगों के लिए यहाँ पर जो है बनाया गया है, लेकिन यह फिर जगह जगह पर टूटा हुआ है। जब यहाँ पर संडे मार्केट लगता है जी, क्या कह रहा हूँ ये आप जो बता रहे हो, यहाँ पे पूरा गंदगी, इसके पीछे देखो और ज्यादा गंदगी नजर आएगी आपको, और उपद्रवी तत्व का ही यहाँ पे अड्डा रहता है। तो हालत बहुत स्मार्ट सिटी की तरह नहीं है, बहुत ही कोई भी अगर आएगा और देखेगा तो ये अच्छा इंप्रेशन लेके नहीं जाएगा। तो जी बिल्कुल, शहर की हालत ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी पदाधिकारी पार्षद डिबेट करने आने को तैयार नहीं है। किस मुंह से आएंगे, क्या डिफेंड करेंगे वो? उनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं जी। आज 30 वर्षों में जो शहर की जनता को इन्होंने ठगा है, वो मतलब उसकी पराकाष्ठा हो चुकी है और निश्चित रूप से इस बार वोट बदलेगा। बिल्कुल, जो आप कह रहे थे कि कोई यहाँ पे डिबेट आने के लिए तैयार नहीं, हमने आपके जो मंडल अध्यक्ष है करण जारोली, उनसे संपर्क किया था, तो वो डिबेट के यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं। हमने उनको बोला कि यहाँ पर आइए, एक बाइट दीजिए, आपके वार्ड है, आप पार्षद है, यहाँ के स्थानीय पार्षद है, तो आपकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, आपका जिम्मेदारी बनती है। आपने पिछले 5 साल में क्या काम किया है और आपके क्षेत्र में अगर पार्क की हालत इस तरह है, आपको जिम्मेदारी तय होकर आपको बोलना चाहिए। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया, मैं बाहर हूँ, यहाँ हूँ, वहाँ हूँ। हमने आगे मंडल अध्यक्ष से भी संपर्क किया, लेकिन उनके पारिवारिक कारण से वो ये आ पाए। लेकिन जो अमित जी बता रहे थे जो वो डिबेट के लिए तैयार नहीं है, वास्तविक स्थिति में यही है कि भाजपा का कोई नेता बोलना नहीं चाह रहा, क्योंकि भाजपा के कई सारे पार्षद है, उनका भी काम निगम बोर्ड में नहीं हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ऊपर से लेके नीचे तक सभी परेशान है। अधिकारी वर्ग कुछ नेताओं के इशारे पे ही काम करता है, बाकी भाजपा के पार्षद खुद आपस में झगड़ रहे हैं। इनके रोज चिट्ठी बम फूट रहे हैं, अखबारों में सब कुछ खुला है, फाइलें वगैरह सब चल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जनता भी परेशान हो चुकी है और मैं कह रहा हूँ भाजपा की भी लोग आपस में परेशान हो चुके हैं। अब वो चाहते हैं बदलाव और निश्चित तौर पे आप देखिएगा इस बार नगर निगम चुनाव में इनका सुपड़ा साफ होगा। बिल्कुल, ये अमित जी ने कहा है कि नगर निगम चुनाव में जो है सुपड़ा साफ हो जाएगी। इसके दूरदर्शी अगर आप देखोगे, यहाँ पर जगह जगह टूट गए हैं, कई सारे जो है अव्यवस्था यहाँ पर दिखोगे। इसके साथ ही उस तरफ जो है एक भगत सिंह जी की मूर्ति और है, वहां के भी खस्ता हाल है आगे की तरफ, और इसको आप गार्डन नहीं कह सकते, इसको एक तरह का जंगल इसको बना दिया। यहाँ पर जगह जगह पर जो है जो पेड़ हैं वो खराब हो चुके हैं। यहाँ पर जो जाली होनी चाहिए, जो गेट जिसको हम दरवाजे कहते हैं, वो पर भी यहाँ पर नहीं है। और उसके साथ ही यहाँ पर आप देखोगे किस तरह से न इसको बदबूदार जो है यहाँ पर जो कचरा पड़ा हुआ है, इसके साथ ही जो है जगह जगह पर जो इसको रिनोवेशन और साफ सफाई होनी चाहिए। अगर आप देखोगे यहाँ पर करंट के तार भी हैं, वो यहाँ पर खुले पड़े हैं, जो हम आम भाषा में जो कहते हैं जाला जम गए हैं, वो जाला यहाँ पर जम गए, लेकिन कोई जो सूट लेने वाला नहीं है। और पूरा जो गार्डन है अमर जवान ज्योति जो यहाँ पर आगे है। तो कुल मिलाकर जो है नगर निगम का जो बोर्ड है, भारतीय जनता पार्टी का जो बोर्ड था और अभी जो है प्रशासक यहाँ पर लग रहे हैं, का नगर निगम कोई यहाँ पर जो है गार्डन का धनी धोरी नहीं है। उदयपुर का कौन रखवाला है, वहाँ की सड़कें, गार्डन सब खस्ता हाल है, कौन जवाबदेही है होनी चाहिए। इस पूरी खबर पर कैमरा सहयोगी प्रिंस वर्मा के साथ पूरन प्रजापत, उदयपुर न्यूज। Admission open 2025-26. Welcome to Adinath Senior Secondary School, Hiranmagri, Sector 11, Udaipur. At our school, we are committed to providing excellent education to children. Our experienced teachers and modern facilities help children achieve their goals. At Adinath Senior Secondary School, we not only provide education but also train children in personality development, sports and arts. Our school is well equipped with modern facilities
such as high-tech computer lab, smart classrooms, a well-stocked library, and a seminar hall that facilitate effective learning. Additionally, our school is secured with CCTV cameras that ensure safety and discipline. We also provide safe and convenient bus facility to ensure safe transportation for our students. Adinath Senior Secondary School is an institution that has been providing quality education at affordable fees since the 1980s. For more details, contact 0294 2583834. Apply for admission to our school today and help your child move forward in the direction of success.